Welcome students of BSc Part 2nd on the next lecture on alcohols। आज हम alcohols के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन के बारे में। ये जो विधियाँ हैं, सबसे पहले है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, फिर ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, वीमर्क्यूरीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केल हैलाइड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, प्राइमरी अमीन्स से, और लास्ट में फर्मेंटेशन। सबसे पहले अपन चलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स। जो जल का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एल्कीन्स के ऊपर, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाता है। इसमें देखिए एल्कीन्स लिया प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H और OH लग जाता है। यदि हम इसके अंदर एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया है, ये है प्रोपीन, और इस पे हमने वाटर का एडिशन करा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जो एडिशन होगा ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, और ये देखिए नेगेटिव जो पार्ट है वो किस पे जाएगा, इसका जो OH माइनस है वो उस कार्बन पे जाएगा एल्कीन के जिस पे कि हाइड्रोजन एटम्स कम है, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं, और हमको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल। मतलब एल्कीन्स के हाइड्रेशन से हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। सिर्फ इथेनॉल है प्राइमरी अमीन से जो कि हमें ईथीन से प्राप्त होता है, अदरवाइज़ प्राइमरी एल्कोहल हमें नहीं मिलते हैं। इस मेथड से हमें सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल ही मिलते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखिए। फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एल्कीन्स के प्रोटोनेशन से हमें कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। देखिए किस तरीके से ये बनता है। सबसे पहले हमने ये एल्कीन है, एल्कीन आप जानते हैं इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, ठीक है। इस पे कौन आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन वाटर में जब अपन ने एसिडिक मीडियम लिया है तो प्रोटोनेशन होके हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और ये आपके इससे प्रोटोनेशन देखिए ये आपके इस पे अटैक करेगा और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन प्लस वाटर आपके निकल जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली क्या हुआ है, आपके एल्कीन पर प्रोटोनेशन हो गया है। सेकेंड स्टेप पर अब जब प्रोटोनेटेड एल्कीन जो है उस पे ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल एक बार आपके अटैक कर चुका है स्लो स्टेप में। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपके इलेक्ट्रोफाइल आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल देखिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे करा और आपको ये मिल गया स्पीशीज। फिर नेक्स्ट अब आपको इसके अंदर से डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन होने के बाद इसमें से आपके वाटर जो है ये आपके प्रोटॉन इसमें से निकाल लेगा, और फिर अपने को एल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और वीमर्क्यूरीकरण के द्वारा ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। दो स्टेप हैं, इसका फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और सेकंड स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। ये इनडायरेक्ट मेथड है वाटर के एडिशन का। अभी जो अपने पहले वाला जो अपन ने पढ़ा वो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था हाइड्रेशन का, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें भी H और OH जुड़ेगा और अपन को एल्कोहल्स मिलेंगे। इसमें जो रिएजेंट काम में आते हैं देखिए, सबसे पहले तो अपना सबस्ट्रेट है एल्कीन प्लस आपके मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जो सॉल्वेंट हम लेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसके अंदर लेते हैं, और आपको एडिशन होता है OH जो आपका मर्क्यूरिक एसीटेट में से आपके जो OH है हाइड्रेशन OH आपके नेगेटिव पार्ट आपका रिएजेंट
उस कार्बन पे जाता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जिस पे कि हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। और जो आपका Hg+OAC जो पार्ट है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कि हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं। मीन्स जो आपका एडिशन हो रहा है वो कैसा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मीन्स आपका रिमूवल है HgOAC का, ये जो मर्क्यूरिक है इसका आपका रिमूवल को हम कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो ये हम अचीव करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और हमें अपने आपके अल्कोहल मिलता है। ये जो अल्कोहल मिला है ये भी हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। मीन्स इस मेथड से हमें सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलते हैं। थर्ड मेथड है, ये भी आपका इनडायरेक्ट मेथड है H और OH आपका वाटर के एडिशन का। इसमें भी 2 स्टेप्स हैं, एक तो है हाइड्रोबोरेशन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन के लिए हम लेते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या है, बोरोन हाइड्राइड है, और डाइबोरेन ये डाइमर के फॉर्म में रहता है B2H6। हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं BH3 होल ट्वाइस से। फर्स्ट स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। तो देखिए बोरोन हाइड्राइड में देखिए इसकी बोरोन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्राइड से कम होती है, तो जो नेगेटिव पार्ट है इसमें वो है हाइड्राइड आयन। तो जो आपका मान लीजिए आपने ये प्रोपीन लिया है, अब इसमें जो हाइड्राइड है वो आके कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ जाएगा, जिस पे हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कि हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम है। देखिए इस पे इधर ऐड हो गया हाइड्रोजन, और जो BH2 पार्ट है वो आपका जाके लगेगा उस कार्बन पर जहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए इसके अंदर एक आपके एडिशन हो गया है। नेक्स्ट फिर से आपके एक मॉलिक्यूल प्रोपीन का और ऐड करेगा, दूसरे हाइड्राइड आयन का एडिशन उसी तरीके से होगा जैसे पहले हुआ है, और ये आपको इस तरह से स्पीशीज मिल जाएगी। इसी तरह से एक हाइड्राइड आपके बोरॉन में और बचा है, मीन्स अल्टीमेटली 3 प्रोपीन मॉलिक्यूल्स will add on boron hydride resulting in the formation of trialkyl borane। trialkyl borane आपको प्राप्त होगा। ये पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन का। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन, जो कि आपके एल्कलाइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होते ही आपको 3 मॉलिक्यूल्स प्रोपेनॉल के मिलेंगे, एल्केनॉल के, प्लस आपको बोरिक एसिड प्राप्त होगा। ये जो आपको अल्कोहल मिल रहा है ये मिला है अपन को प्राइमरी अल्कोहल। अभी जो अपन ने हाइड्रेशन के 2 मेथड्स करे थे उनमें हमको मिला था सेकेंडरी अल्कोहल, बट जो ये वाला मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें हमें प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं मिलता। एडिशन अपना मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस से, इसमें देखिए एल्किल हैलाइड आपने लिया, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। ये अपना इसमें जो मैकेनिज़्म होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मीन्स आपके Br हट जाता है और OH- आपके यहाँ पर आके अटैक कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब इसके अंदर आपके जो प्राइमरी जो आपके एल्किल हैलाइड्स हैं वो तो आपके करेंगे SN2 मैकेनिज़्म से। अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है SN2 मैकेनिज़्म, जो कि आपके सिंगल स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में होता है SN2, और जनरली वो किस में होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में। और
कुछ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स में भी होता है और उससे हमें अल्कोहल मिलता है। ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है और ये बैक साइड अटैक होके इन्वर्टेड आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जो आपके टर्शरी एल्किल हैलाइड्स हैं और कुछ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स, वो अपने SN1 मैकेनिज़्म से रिएक्शन करते हैं और हमें अल्कोहल मिलता है। SN1 रिएक्शन अपनी 2 स्टेप में होती है। उससे अपन को कार्बोकेटायन मिलता है और कार्बोकेटायन मिलने के बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सब्स्टिट्यूट OH- और हमें अपने टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ये जो मेथड है ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि इसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं और स्पेशली जब अगर अपन टर्शरी एल्किल हैलाइड्स लेते हैं तो अपने को एल्कीन जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है या मेजर प्रोडक्ट होता है। टर्शरी अल्कोहल बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। बहुत अच्छी अगर अपन को यील्ड चाहिए तो हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर लेंगे तो हमें टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल से यील्ड ठीक मिलती है, ज़्यादा इसमें एल्कीन आपके नहीं बनता है, इसके अंदर सिर्फ अपने को अल्कोहल बनता है। सिर्फ टर्शरी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में अपन को इस मेथड से नहीं मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स पर अटैक करता है। देखिए ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स अपन ने लिया, कार्बोनिल न्यूक्लियस, और इसमें आपने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम है वो आपके पार्शियल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। आर जो है आपका नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो कार्बन होता है देखिए उसमें भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाती है। ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और कार्बन आपके पार्शियल पॉजिटिव होता है। मीन्स इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। अब ये R- कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर, और उसके बाद जो MgX पोर्शन है वो ऑक्सीजन पर जाएगा और एक अपन को एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस से यहाँ से ब्रेकिंग होगी, H इधर चला जाएगा और OH इधर आ जाएगा, MgOHX बना और हमको अल्कोहल मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हमने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक करवाया तो अपना RCH2O MgX बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने मैकेनिज्म में पढ़ा है, और हाइड्रोलिसिस करते ही अपन को मिला RCH2OH प्लस MgOHX। मीन्स हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है फॉर्मल्डिहाइड्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक कराने पर। सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर अपन अदर एल्डिहाइड्स लेते हैं और उन्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखिए एक R था, एक R और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप आ गया OMgX। हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल। मीन्स हमको एल्डिहाइड से अदर देन फॉर्मल्डिहाइड हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। नेक्स्ट चलते अपन कार्बोनिल में लेते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का जब हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कीटोन्स में 2 एल्किल ग्रुप ऑलरेडी हैं, तीसरा एल्किल ग्रुप आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। OMgX बना, हाइड्रोलिसिस किया, MgX OH निकल गया बाहर और हमें मिला टर्शरी अल्कोहल। इसका मतलब जो कीटोन्स होते हैं उनसे हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें इथिलीन ऑक्साइड, इपॉक्साइड्स, और उसका हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं तो देखिए रिंग ओपनिंग हो जाती है और R CH2 CH2O आपसे रिंग टूट गई। OMgXH मीन्स आपका जो एल्किल ग्रुप है आपका R वो यहाँ पर अटैक किया और MgX इधर करा, प्लस हाइड्रोलिसिस इसका जब करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। इसमें देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH2 2 आपने आपके
दो जो CH2 ग्रुप हैं इथिलीन, ये आपके इथिलीन ऑक्साइड से आ जाते हैं और एक एल्किल ग्रुप आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाता है। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, 2 कार्बन एटम्स इसमें जुड़ जाते हैं। ये है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। फॉर्मेल्डिहाइड से अपन को प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, अदर एल्डिहाइड से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है और अपने कीटोन से हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। मतलब इस मेथड से हमें तीनों तरह के अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। रिडक्शन मतलब क्या है, आपका एक हाइड्रोजन जुड़ना है, एल्डिहाइड्स ले लिए, एग्जाम्पल कीटोन्स ले लिए। कॉमन जो रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो है मेटल हाइड्राइड्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम कर सकते हैं, निकल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्ट करें तो भी रिडक्शन। और तीसरा तरह का मेथड है मेटल सॉल्वेंट रिडक्शन, जिसमें कि रिडक्शन जैसे सोडियम इथेनॉल लिया, जैसे कि हम ब्यूवो प्लैंक रिडक्शन कहते हैं यदि हम सोडियम और इथेनॉल से रिडक्शन करते हैं। इसमें देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपन ने ले लिया, इसमें से आपके हाइड्राइड आपके कार्बोनिल पे अटैक कार्बन पर करेगा, हाइड्राइड एडिशन हुआ। इसी तरीके से 4 हैं अपने, तो 4 में अपने कार्बोनिल ग्रुप इसके हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 4 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के मिलेंगे। इसमें अपन को देखिए एल्डिहाइड लिया और यदि हमने इसका रिडक्शन करते हैं किसी भी मेथड से, चाहे आप कैटालिटिक कर लीजिए, चाहे मेटल हाइड्राइड कर लीजिए या मेटल सॉल्वेंट रिडक्शन, तो हमको इस तरीके से RCH2O- मिला, प्लस फिर से आपके प्रोटॉन ऐड हुआ, मीन्स हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। कीटोन से हम जब रिडक्शन करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। टर्शरी अल्कोहल इस मेथड से हमें नहीं मिलता है। इसकी देखिए मैकेनिज्म, जैसे अपन पहले भी मैंने बताई आपको, हाइड्राइड जो है इसमें एल्यूमिनियम तो आपके प्लस चार्ज है इस पे, और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड के फॉर्म में है, तो एक कार्बोनिल पे अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है वो, और ये जो बाकी पार्ट है वो आके ऑक्सीजन पर लग जाता है। इसी तरीके से 2 आपके 3 टोटल 3 आपके और कर सकते हैं, 3 आपके कार्बोनिल इस तरीके से जुड़ जाते हैं और फिर आपके एसिड जो अपने डाइल्यूट एसिड लिया है इससे आपका हाइड्रोलिसिस होते हैं, आपको 4 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वाई द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके व्युत्पन्न के रिडक्शन से भी हम इसको आपने अल्कोहल्स प्राप्त कर सकते हैं। आपके जैसे फॉर एग्जांपल अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ, और इसका हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो उसी तरीके से होगा जैसे अपन ने पीछे पढ़ा है। कार्बोनिल ग्रुप का जिस तरह से रिडक्शन हो रहा है RCH2OH हमें प्राप्त होगा। इस मेथड में जो जैसे हमने बेंजीन रिंग ली है, इसका रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ अपना जो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से CH2OH ही होगा, डबल बॉन्ड्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे अपन ने अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसमें आपके ये डबल बॉन्ड इफ़ेक्टिव नहीं होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सिर्फ आपके COOH CH2OH में रिड्यूस होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो मेटल हाइड्राइड्स हैं, इनका सबसे अच्छा जो वो है कि डबल बॉन्ड्स हैं या बेंजीन रिंग है या कोई और है, नाइट्रो ग्रुप है, उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूस करता है कार्बोनिल ग्रुप्स में से एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड है सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही रिड्यूस करता है।
नेक्स्ट अपन चलते हैं नाइट्रस एसिड का प्राइमरी अमीन्स पर नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल, अपने प्राइमरी अल्कोहल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, इथिल अमीन हमने लिया और इसको सोडियम नाइट्राइट और HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन कंडीशंस पर नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रस एसिड इस पे रिएक्ट करके इथिल डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिलता है जो कि अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। ये डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है, Cl निकल गया और हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है, जैसे इथिल कार्बोकेटाइन। ये इथिल कार्बोकेटाइन आपने वाटर से रिएक्ट करता है, अल्कोहल बनाता है और क्लोराइड आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनसे रिएक्ट करके क्लोरोइथेन बनाता है। प्लस इसमें क्या होता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है, एक प्रोटॉन निकल जाता है और हमें एल्कीन मिलती है। मीन्स अपने जो प्राइमरी अमीन है उस पे जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इथेनॉल मिला, क्लोरोइथेन मिला, एल्कीन मिला, इस तरीके से। तो अपने जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी अपन को मिल रहा है इसके अंदर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेथड जो है वो है इंडस्ट्रियल मेथड अल्कोहल्स के प्रिपरेशन का, जिसे हम फर्मेंटेशन और क्विंडन कहते हैं। ये ईस्ट की प्रेजेंस में होता है और हम सुक्रोज जो है, सुक्रोज जो शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन में से मोलेसेस निकलता है, जो पूरा जो वेस्ट होता है मोलेसेस, उससे हम फर्मेंट करके और अल्कोहल बनाते हैं। इसमें एक बड़े टैंक्स के अंदर इनमें रखा जाता है सुक्रोज को और ईस्ट लेते हैं, ईस्ट उसमें मिला दी जाती है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें फर्मेंट करने के लिए या क्विंडन करने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये रिएक्शन होती है सुक्रोज, ये सुक्रोज है C12H22O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ईस्ट में जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है इन्वर्ट शुगर्स में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर इनका ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, जाइमेज एंजाइम और होता है ईस्ट के अंदर, वो इसको फर्मेंट करके इसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इस तरीके से इंडस्ट्रियल मेथड से हम अल्कोहल बना सकते हैं, बनता है। थैंक यू।